11 बजे के आसपास शिवेंद्र श्रीवास्तव वोटिंग की शुरुआत होनी है। लेकिन देखिए, ये सेमीफाइनल है, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव का। उस नजरिए से देखें तो किसका पलड़ा भारी दिखता है? मायावती ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली से दूर रखा है। क्या संकेत मिल रहे हैं? बड़ी तस्वीर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए है, उसकी वजह साफ तौर पर है। इससे पहले जो पंचायत के जो सदस्यों के चुनाव आए थे, उसके बाद बीजेपी को जो नुकसान हुआ था, उसके बाद उनकी भी साख दांव पर है। जिस तरह के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए आए थे, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या उसको दोहरा पाएंगे। हालांकि 22 सीटों पर साफ हो गया है कि बीजेपी आगे है और उसके नतीजे ही सिर्फ आने बाकी हैं। बाकी की जो यूपी की 46 मुख्य रूप से सीटें हैं, वहां पर मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में ही है। और यही चुनौती दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना मेटल साबित करना है। ये दिखाना है कि वो पिछली वाली जीत दोहरा सकती है, और उसके लिए दिन रात सारे नेता किए हुए हैं। जितने भी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जिलों में डेरा डालने के लिए बोला गया। इससे पहले संगठन की जो बैठकें हुई, उसमें साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साख का सवाल है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, वो लगातार वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए जिलों में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से काम करना है और कितनी जरूरी है ये जीत सबके लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अभी कुछ दिन पहले 11 जिलाध्यक्षों को अखिलेश यादव ने सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उनके जिलों में वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए रणनीति के हिसाब से। और यही दूसरी पार्टियों का भी हाल है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और इसीलिए दोनों पार्टियां दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो पलड़ा बीजेपी का भारी दिखता है, चाहे वो इस वजह से हो कि वो सत्ता में है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि सरकार जब उनकी थी तो उनके साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से बीजेपी थोड़ा बड़ा बढ़त बनाया हुआ है। अभी भदौरिया जी भी लगाएंगे शिवेंद्र, तमाम जिलों में शिवेंद्र अभी भदौरिया जी भी यही कहेंगे कि ये तो सत्ता में है, सबको अपनी तरफ कर ही लेते हैं, चुनाव के पहले चुनाव के बाद। लेकिन जल्दी से समर्थ श्रीवास्तव के पास चलते हैं, जो जौनपुर से आप समर्थ, और वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके बाद से फटाफट रामकिंकर सिंह आपके पास एक लूंगी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए 53 सीट्स पे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और वोटिंग की अगर आप बात करेंगे 11 बजे से शुरू होगी और ये लगभग 3 बजे तक चलेगी, जिसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होना है। इसमें क्योंकि जिला पंचायत के मेंबर्स हैं तो इसमें नॉर्मल पब्लिक नहीं होती है, तो आमतौर से इसकी काउंटिंग भी 5 से 6 बजे तक माना जा रहा है कि खत्म हो रही है। एज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इस बार या हर बार की तरह खरीद फरोख्त के बहुत आरोप लग रहे हैं, धंधाली के आरोप लग रहे हैं, भले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बसपा सुप्रीमो मायावती हो। सभी ने कहा है कि जिला पंचायत में इस बार जो धंधाली चल रही है उसको लेकर बीजेपी पे आक्रमण किया है, और उसकी वजह से बसपा ने तो हाथ ही पीछे खींच लिया। उनका कहना था कि हम इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जौनपुर की अगर आप बात करते हैं, जौनपुर में 4 प्रत्याशी जो है मैदान में है। इसमें अपना दल के लिए भाजपा ने सीट छोड़ी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है कि जौनपुर में उनकी जो निशे यादव खड़ी हुई है उसकी तरफ से हैट्रिक लेके। तो वहीं 2 इंडिपेंडेंट है, जिसमें एक धनंजय सिंह जो कि बाहुबली है, उनकी वाइफ भी खड़ी है। तो एक तरह से यहाँ पर जो फैक्टर जौनपुर का अगर आप देखेंगे तो बाहुबली का जो है पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि जो प्रत्याशी हैं चारों का यही कहना है कि वो ये चुनाव जो है वो जीतने वाले हैं। जौनपुर में कुल 83 पंचायत मेंबर्स हैं जो जौनपुर की जो है चीज उसको डिसाइड करेंगे। पर अगर सपा और भाजपा की बात करेंगे तो कुल 45 ऐसी सीट्स हैं जहां पर सीधे इन दोनों पार्टीज का मुकाबला है, और बिल्कुल सेमीफाइनल है ये, क्योंकि इसकी जो 22 ऑलरेडी अनअपोज बीजेपी जीत चुकी है, और एक में इटावा में यानी कि समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो देखना है कि हालांकि भाजपा का पलड़ा फिलहाल भारी लगता है, पर ऑपोजिशन जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि डीएम और एसपी के दम पर जो पार्टी आगे बढ़ रही है, ये देखना होगा कि आज के जो नतीजे निकलते हैं काफी अहम होने वाले, क्योंकि 22 एक तरह से बीजेपी के पक्ष में, तो पलड़ा बीजेपी का भारी है। पर आज अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो देखने लायक होने वाले हैं। जी, ये पूछेंगे राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है समर्थ, उनसे पूछेंगे जल्दी से। बागपत से ग्राउंड रिपोर्ट रामकिंकर सिंह, और किसानों का मुद्दा, उनकी नाराजगी किसके लिए फायदेमंद, किसको नुकसान? बिल्कुल अंजना, और किसान आंदोलन के बाद जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो बीजेपी को थोड़ी निराशा जरूर हुई। हालांकि आरएलडी और विपक्ष के तमाम लोगों को यहां से संजीवनी मिली। अब
जो चुनौती है वो इस बात की है कि कैसे विपक्ष अपने आप को साबित करता है और ये कहता है कि इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के जरिए वो 2020 की तस्वीर लोगों को दिखा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वह अपने जो ये गढ़ है, यहाँ से सत्यपाल सिंह सांसद आते हैं, उसे बचाने में कामयाब रहे और ये जो नजीर दे सके कि 2022 में भी उनसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। इसी जोर आजमाइश के बीच आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो एक पांव पर खड़ा है, क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए है अंजना, क्योंकि यहीं से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो खाका है, जो समीकरण है और जो अलग अलग तरीके से जो सियासी समीकरण बैठेंगे, खासकर ये पता चलेगा कि किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है या बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो तमाम चीजें। लेकिन प्रशासन एक पांव पर इसलिए खड़ा है क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ पर ममता है, दरअसल ममता ने पहले पाला बदल दिया था, माफ कीजिएगा, रालोद से कैंडिडेट है ममता, उन्होंने पाला बदला था, बीजेपी में चली गई थी और उसके बाद से फिर वापस रालोद में आई। तो प्रशासन पर भी आरोप लगे और यहाँ पर साक्षात उदाहरण भी रहा कि प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज किया ताकि उन पर कोई आरोप न लग सके और अब जांच होगी कि आखिर नामांकन से लेकर नामांकन वापसी तक आखिर वो कौन फर्जी महिला थी जो रालोद प्रत्याशी के नाम पर आकर के यहाँ से अपना नामांकन वापस ले लेती है। तो चुनौतियां कई हैं, लेकिन ये गढ़ है और हॉट सीट है। और आपको बता दें कि इसके अलावा मथुरा भी एक सीट है पश्चिमी यूपी में, जो कि फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है इनको लेकर के। अंजना।